तो आज हम बात करने वाले हैं टॉप 10 ड्यूरेबल सुपर हीरोज़ के बारे में। इस लिस्ट को हमने कुछ बेसिस पर बनाया है। सबसे पहले सुपर हीरोज़ की बॉडी या आर्मर किस लेवल का है, और सेकंड उसके बॉडी ने कितने पावरफुल फोर्स को सरवाइव किया है। अब इससे पहले कि हम और आगे बढ़े, मैं आपको आज के स्पॉन्सर मंत्री मॉल्स के बारे में बताना चाहूँगा। मंत्री मॉल्स एक कलर प्रेडिक्शन साइट है जहाँ आप अपनी रेगुलर इनकम जनरेट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है जिस पर क्लिक करके आपको अपने मोबाइल नंबर से रजिस्टर करना है और ऐप डाउनलोड करके इसे ओपन कर लेना है। डाउनलोड करते ही आपको कई सारे ऑप्शंस दिखेंगे, लेकिन आपको विन सेक्शन में जाना है। यहाँ आपको रेड, वॉलेट और ग्रीन कलर के जॉइन बटन दिखेंगे और यहाँ अपनी कलर प्रेडिक्शन करके आप पैसे जीत सकते हो, जहाँ पर आप 100 से लेकर 50,000 तक पैसे डिपॉजिट कर सकते हो। यहाँ बस आपको अपना नाम, मोबाइल नंबर और ईमेल डालना है और जैसे ही रिचार्ज सक्सेसफुल होता है आप खेल सकते हो। लेकिन अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इनके ग्रुप को ज्वाइन करो और वहाँ से सीखो कि यहाँ पर इन्वेस्ट कैसे किया जाता है, या फिर आप रेफरल्स के थ्रू भी पैसे कमा सकते हो। जब भी आप किसी को अपने फैमिली या फ्रेंड को अपने रेफरल कोड से इन्वाइट करते हो तो आपको उसके बदले में 138 रुपीज़ मिलते हैं। तो अगर आप 100 लोगों को भी ऐड कर दोगे तो आपके अकाउंट में आ जाएंगे 13,800 रुपये। अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आप कितने लोगों को अपने इन्विटेशन लिंक भेजकर उनसे ये ऐप डाउनलोड करवाते हो। और यहाँ 2 टाइप के कमीशन होते हैं, लेवल 1 और लेवल 2। लेवल 1 में आपको 30% कमीशन मिलेगा और लेवल 2 में अराउंड 20%। और ज़्यादा जानने के लिए आपको इनके ग्रुप में जाकर देखना पड़ेगा। बट ये जो कमीशन है वो आपके कॉन्ट्रैक्ट फीस पर डिपेंड करता है। और जब भी आप बेट लगाओगे उसकी डेडलाइन 3 मिनट की होगी। 3 मिनट के बाद आपको पता चल जाएगा कि आपकी प्रेडिक्शन सही थी या नहीं। और अगर आपकी राइट हो जाती है तो आप सिर्फ 10 रुपये लगाकर 88 रुपीज़ जीत सकते हो। और पैसे विड्रॉ करना भी काफ़ी इजी है। आपको बस वॉलेट में जाना है, वहाँ विड्रॉ ऑप्शन होगा, उस पर क्लिक करना है, पैसे कितने विड्रॉ करने हैं उसकी अमाउंट डालनी है और 10 से 30 मिनट के अंदर आपके पैसे आपके बैंक अकाउंट में आ जाएंगे। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है जहाँ पर आप इसे डाउनलोड कर सकते हो। तो अब शुरू करते हैं। नंबर 10, एक्वामैन। अब एक्वामैन एक एटलांटियन और ह्यूमन का कॉम्बिनेशन है, बट वो एक नॉर्मल एटलांटियन से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। एक्वामैन के बॉडी पर बुलेट्स का असर नहीं होता है, फिर इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि वो बुलेट्स पिस्टल की है या फिर मशीन गन की। एक्वामैन अपने चेस्ट पर मिनी मिसाइल भी खा चुका है, लेकिन उससे कुछ नहीं हुआ। और आयरन से बनी कोई भी तलवार उसके बॉडी के आर पार नहीं जा सकती। वो प्लेन से बिना पैराशूट के नीचे कूद गया था, लेकिन फिर भी उसे कुछ नहीं हुआ। लेकिन जो एटलांटिस के वेपन्स होते हैं वो एक्वामैन के लिए जानलेवा साबित हो सकते हैं। एटलांटिस की लेज़र गन्स और मेटल्स एक्वामैन को बड़ी आसानी से चीर सकते हैं। नंबर 9, ब्लैक पैंथर। अब ब्लैक पैंथर एक नॉर्मल ह्यूमन के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा टफ होता है, क्योंकि उसके बॉडी में हार्ट शेप हब है जो वकांडियंस की फिजिकल एबिलिटीज़ को एनहांस कर देती है। लेकिन इससे वकांडा का किंग बुलेट प्रूफ या ग्रेनेड प्रूफ नहीं बन जाता। बट अगर वो अपना वाइब्रेनियम सूट पहन ले तो ग्रेनेड और बुलेट्स का असर उस पर नहीं होता है, और ना ही किसी एनर्जी बीम या किसी शार्प वेपन से ब्लैक पैंथर के सूट को कुछ किया जा सकता है। बस वो मेटल कोई एलियन मेटल नहीं होना चाहिए। वैसे ब्लैक पैंथर ड्यूरेबल है, लेकिन जब बात आती है थैनोस जैसे सुपर विलन्स की तो ब्लैक पैंथर सूट पहनकर भी उनके सामने कुछ नहीं कर सकता। नंबर 8, वंडर वुमन। अब वंडर वुमन एक वॉरियर है, इसलिए वो अपने जर्नी में काफ़ी ज़्यादा पिटी जा चुकी है। आग की गर्मी से वंडर वुमन को कुछ नहीं होता है, लेकिन फाइट के दौरान वो कई मीटर दूर जाकर क्रैश हो चुकी है, लेकिन तब भी उसे खरोच तक नहीं आई थी। और वंडर वुमन सुपरमैन के पंचेस भी खा चुकी है, इसलिए वो फ्लैश और एक्वामैन जैसे सुपर हीरोज से काफ़ी ज़्यादा ड्यूरेबल है। वंडर वुमन जब डूम्सडे से फाइट कर रही थी तब आप देख ही सकते हो कि वंडर वुमन कितने दूर जाकर गिर रही थी, लेकिन फाइट ख़त्म होने के बाद उसे ना के बराबर डैमेज हुआ था। नंबर 7, विजन। अब विजन एक वाइब्रेनियम की गुड़िया है, लेकिन उसकी एक खास बात है कि वो अपने बॉडी को हल्का बना सकता है, और इतना हल्का कि चीज़ों के आर पार चला जाए, या फिर इतना हार्ड बना सकता है कि उसकी डेंसिटी की वजह से रोड में बड़े बड़े डैमेजेस हो जाए। अब इन्फिनिटी वॉर की वजह से विजन की काफ़ी ज़्यादा बेइज्जती हुई थी, लेकिन तब उसे पीछे से स्टैप किया गया था और उसके सिस्टम में प्रॉब्लम आने की वजह से वो अपने पावर्स को ठीक से यूज़ नहीं कर पा रहा था। लेकिन अगर आप वाइट विजन वर्सेस विजन की फाइट देखोगे तो आपका जो विजन को देखने का नज़रिया है वो पूरा बदल जाएगा, क्योंकि उनकी बैटल में हमें विजन की रियल स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी देखने मिली है। नंबर 6, आयरन मैन। अब आयरन मैन मतलब अपने टोनी स्टार्क ने टाइम के साथ अपने आर्मर को काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बना दिया। स्टार्टिंग के दिनों में ये सिर्फ बुलेट प्रूफ हुआ करते थे, लेकिन टाइम के साथ टोनी के आर्मर्स लाइटनिंग प्रूफ और फायर प्रूफ भी बनते चले गए।
और एंड गेम वाला जो आर्मर था जिसे हम मार्क 85 के नाम से जानते हैं, वो आयरन मैन का बेस्ट आर्मर था। थॉर ने अपना हैमर पूरी ताकत से थैनोस को मारा था, लेकिन बीच में टोनी आ गया तो मार्क 85 को म्यूनर लग गया। इस अटैक से टोनी बेहोश हो गया था, क्योंकि एक गॉड की स्ट्रेंथ के सामने ह्यूमन की बॉडी सर्वाइव नहीं कर सकती। लेकिन इतना सब होने के बाद भी मार्क 85 को एक डेंट तक नहीं आया था, क्योंकि ये आर्मर नैनो टेक्नोलॉजी से बना है और जब भी इसके नैनो पार्टिकल्स खराब हो जाते हैं, न्यू नैनाइट्स उसको रिप्लेस कर देते हैं। और नैनाइट शिफ्टिंग की वजह से टोनी ने कुछ सेकंड्स के लिए इन्फिनिटी स्टोन्स के पावर को कंट्रोल किया था। और टोनी अकेला ऐसा ह्यूमन है जिसने एक साथ 6 इन्फिनिटी स्टोन्स को यूज़ किया है। नंबर 5, कैप्टन मार्वल। अब कैप्टन मार्वल की ज़्यादा ड्यूरेबिलिटी फीट्स तो हमारे पास नहीं है, लेकिन स्पेस स्टोन से पावर मिलने की वजह से थोड़ी सी एनर्जी उसकी बॉडी को कवर कर लेती है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी को ज़्यादा डैमेज नहीं होता है। इसलिए उसने क्री वालों की जो स्पेसशिप्स थे उनको बड़े आसानी से डिस्ट्रॉय कर दिया था। और सेम जब सेंचुरी 2 उस पर अटैक कर रहा था, तब प्लाज्मा ऑरा की वजह से उस पर एनर्जी ब्लास्ट का कोई असर नहीं हुआ, उल्टा सेंचुरी 2 डिस्ट्रॉय हो गया। और इसी कैप्टन मार्वल ने पावर स्टोन का एक पंच भी सर्वाइव किया है। अब पावर स्टोन एक टच से प्लैनेट डिस्ट्रॉय कर सकता है, जो ये प्रूव करता है कि कैप्टन मार्वल एक अच्छी खासी ड्यूरेबल सुपर हीरो है। नंबर 4, सुपरमैन। अब सुपरमैन डीसी के पावरफुल सुपर विलन्स के साथ फाइट कर चुका है, जैसे क्रिप्टोनियंस और डूम्सडे। लेकिन जब सुपरमैन जनरल जोड से फाइट कर रहा था, तब उनकी फाइट की वजह से बिल्डिंग से लेकर सैटेलाइट डिस्ट्रॉय हो गए थे, लेकिन सुपरमैन को आखिर तक एक खरोच तक नहीं आई थी। और सेम जब सुपरमैन डूम्सडे से फाइट कर रहा था, तब डूम्सडे के पंचेस का उस पर कोई खास असर नहीं हो रहा था। लेकिन डूम्सडे से फाइट करते टाइम एक न्यूक्लियर मिसाइल ने सुपरमैन को नियरली खत्म कर दिया। डूम्सडे ने भी सुपरमैन की बॉडी में अपना एक बोन घुसा दिया था। और सुपरमैन एक टफ कैरेक्टर है, लेकिन उसे कमज़ोर किया जा सकता है, जैसे बैटमैन ने क्रिप्टोनाइट का यूज़ करके उसे एक आम इंसान बना दिया था। या अगर सुपरमैन कुछ घंटों के लिए ऐसी जगह पर चला जाए जहाँ येलो सन ना हो, तब भी वो धीरे धीरे करके कमज़ोर होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि सुपरमैन की जो बॉडी है उसे खाने के रूप में सन की रेडिएशन चाहिए होती है। और अगर वो उसे नहीं मिलेगी तो उसके सेल्स अपनी स्टोर की हुई एनर्जी को यूज़ करना शुरू कर देंगे। और एक टाइम ऐसा आएगा जब सुपरमैन को येलो सन की ज़रूरत पड़ेगी। नंबर 3, शज़ैम। अब शज़ैम की जो स्ट्रेंथ है वो हरक्यूलिस की देन है, और हरक्यूलिस खुद एक गॉड ऑफ स्ट्रेंथ है। शज़ैम की बॉडी उतनी ड्यूरेबल है जितनी ब्लैक एडम और सुपरमैन की है, लेकिन सुपरमैन की तरह शज़ैम की ड्यूरेबिलिटी को बाईपास नहीं किया जा सकता। शज़ैम जितना प्लैनेट अर्थ पर टफ होगा, उतना ही जुपिटर या किसी दूसरे यूनिवर्स में। लेकिन शज़ैम की प्रॉब्लम ये है कि उसका दिमाग एक बच्चे का है, इसलिए उसे टाइम लग रहा है अपनी पावर्स को ठीक से एक्सप्लोर करने में। नंबर 2, हल्क। अब हल्क एमसीयू के स्ट्रॉन्गेस्ट सुपर हीरो में से एक है। वो बुलेट से लेकर हेलीकॉप्टर के ब्लास्ट को, सोनिक साउंड से लेकर फेंड्रिस के लव बाइट को, सबको सर्वाइव कर चुका है। हल्क कई बार क्रैश हो चुका है, और रैग्नारोक में थॉर हल्क पर अपने लाइटनिंग पंचेस घुमा रहा था, तब भी हल्क फाइट करने के लिए रेडी था। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि एमसीयू ने हल्क को 2012 के बाद कभी ठीक से यूज़ किया ही नहीं, लेकिन रैग्नारोक में वो सीधा सर्टर पर चढ़ गया था। अब कॉमिक्स के अकॉर्डिंग ऐसा कहा जाता है कि सर्टर के बॉडी का टेम्परेचर सन जितना हॉट होता है। मूवीज़ का सर्टर उतना हॉट तो नहीं होगा, बट उसकी गर्मी नॉर्मल आग से तो काफ़ी ज़्यादा होगी। और हल्क इस मॉन्स्टर की सिंग तोड़ने निकल पड़ा था, और इतने गर्म जगह पर भी हल्क ऐसे खड़ा था जैसे एक नॉर्मल ज़मीन हो। नंबर 1, अब इस लिस्ट को हमने फीट्स के बेसिस पर बनाया है, और मूवीज़ में जब बात आती है ड्यूरेबिलिटी की, तो थॉर से ऊपर कोई नहीं है। वो स्पीयर गंगनीर के ओडिन फोर्स वाले ब्लास्ट को सर्वाइव कर चुका है। रियलिटी स्टोन से उसे कुछ नहीं हुआ। पावर स्टोन के डैमेज को वो 5 सेकंड के अंदर हील कर चुका है, और पावर स्टोन से हुए ब्लास्ट से वो जिंदा बच गया था। इवन उसने न्यूट्रॉन स्टार की फोर्स अपने बॉडी से पास की है। और अच्छी बात यह है कि थॉर दिन पर दिन बड़ा हो रहा है, और एक एसगार्डियन जितना ओल्ड होता है उतना ही वो पावरफुल बनता चले जाता है। इसलिए हो सकता है कि थॉर लव एंड थंडर में इन्फिनिटी वॉर से भी ज़्यादा पावरफुल हो जाए। अब आगे क्या होगा वो तो हमें आगे ही पता चलेगा। लेकिन ये थी टॉप 10 ड्यूरेबल सुपर हीरोज़ की लिस्ट। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको ये लिस्ट कैसे लगी। और अब अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। और अगर आपके पास ऐसा कोई कैरेक्टर हो जो इस लिस्ट में शामिल हो सकता था तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। तो अब मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक गुड बाय।